आदाब नाजरीन, हेलो करियर में आपका बहुत इस्तकबाल। मैं हूं आपका मेज़बान आमिर अहसन। आज हमारे दरमियान दिल्ली यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर संजय सिंह बघेल साहब हमारे दरमियान राज तौर पे मौजूद हैं। डॉक्टर संजय सिंह साहब, बहुत इस्तकबाल है आपका न्यूज़ 18 के इस प्रोग्राम में, हेलो करियर में। कि आज डिजिटल टेक्नोलॉजी में पूरी दुनिया में सबसे अधिक रोजगार उत्पन्न करने वाला क्षेत्र है, उसी का एक पार्ट है डिजिटल मीडिया। डिजिटल मीडिया की जब हम बात करते हैं तो ये सीधा सीधा कन्वर्जेंट मीडिया है। कन्वर्जेंट मीडिया की बात करते हैं तो डिजिटल काम में आप प्रिंट भी पढ़ सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक को भी पढ़ सकते हैं। अभी हम डिजिटल की तरफ फिर वापस आएंगे, लेकिन यूजीसी ने जो अभी एक नया जो है गाइडलाइन जारी किया है और नई एजुकेशन पॉलिसी जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, ख़ास तौर पे उसमें कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की बात करना चाहूँगा आज मैं। तो इसमें जो है कॉमन टेस्ट कराने का फ़ैसला किया है हर जगह, और अंडर ग्रेजुएट प्रोग्रामों में दाखिले के लिए जो है ये टेस्ट होंगे। एडमिशन के लिए अब 12वीं के नतीजे जो है वो बहुत ज़रूरी नहीं होंगे, टेस्ट में मिले नंबर की बुनियाद पे ही स्टूडेंट को दाखिला मिलेगा। इस ज़िम्न में ये मैं पूछना चाहता हूँ कि बच्चे कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं इस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के ज़रिए, और इसके ज़रिए जो है मतलब उनके पास क्या क्या फ़ायदे हैं, ख़ास तौर पर तलबा व तालिबात के पास। आमिर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। देखिए, जो CUET है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा उठाया गया ये कदम है, और इसके माध्यम से ये कहा गया है कि अभी जो होने वाले जो टेस्ट हैं वो इसी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से होंगे। तो इसमें ग्रेजुएशन लेवल के जितने भी कोर्स हैं, चाहे वो ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के हों या साइंस स्ट्रीम के हों, वो सभी का एडमिशन एक NTA है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसके माध्यम से होगा। और देश की जितनी 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं वो सभी जो है ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए आपको CUET के माध्यम से ही आपको एडमिशन की प्रोसेस और प्रक्रिया पूरी करनी होगी। मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, बच्चे कई बार कंफ्यूजन होते हैं कि CUET आ गया है। पहले जो है कई जगह परसेंटेज पे होता था, कुछ जगह एंट्रेंस टेस्ट होता था जो अपने यूनिवर्सिटी टेस्ट लेती थी, लेकिन अभी सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, अधिकतम सेंट्रल यूनिवर्सिटी, हम वो 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में यह योजना लागू की गई है, और इसमें घबराए नहीं। और उसका एक बहुत बड़ा कारण ये था कि जो परसेंटेज बेस होता था, तो देखा होगा आप समाचार पत्रों में देखा जाता था कि केरल बोर्ड हो गया, तमिलनाडु बोर्ड हो गया, कई बार बिहार बोर्ड हो गया, इसमें से बच्चे एक ही स्कूल के 100% मार्क्स लेकर आ जाते थे। तो कई कोर्सेस में ये होता था, कई अच्छे कॉलेज, मान लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी का लें, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स लें, एक ही स्कूल के 40 से 50 बच्चे एक ही क्लास में आ जाते थे, क्योंकि उनका मार्किंग पैटर्न ऐसा था। तो जिसकी वजह से दूसरे स्टेट के लोग को एडमिशन नहीं मिल पाता था। तो मुझे लगता है अब वो समय आ गया है कि जब बच्चों को आपके ज्ञान को एक तरह से, जो आपने 12th तक पढ़ा है, NCERT अच्छे से पढ़ी है, तो उसमें एक तरह से ऑब्जेक्टिव तरह के सवाल पूछा जाएगा, जनरल एबिलिटी के सवाल पूछे जाएंगे, उसको पास करके आइए। तो ये अब हम कह सकते हैं किसी के साथ भाव, किसी भी बोर्ड के साथ, किसी भी स्टेट के साथ एक तरह से जो भेदभाव का आरोप लगता था वो नहीं लगेगा इस एग्जाम के माध्यम से, CUET के माध्यम से। ओके, अभी आज ही जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर और इंतज़ामिया की मीटिंग थी। AMU के वाइस चांसलर ने फैसला लिया था कि आज ही की खबर बता रहा हूँ, AMU में जो है CUET में शामिल जो है मतलब होंगे, और एंट्रेंस टेस्ट के बेस पे AMU में एडमिशन होगा। और AMU इंतज़ामिया ने यह भी कहा है कि इससे दाखिला पॉलिसी पे कोई असर भी नहीं पड़ेगा। हालांकि सर एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर हम 2 एग्ज़ाम क्यों दें जब हमारे नंबरात काउंट नहीं होंगे, खासतौर पर +2 के, तो हम दो एग्ज़ाम क्यों दें, इससे क्या फ़ायदा होगा हमारा? देखिए, ये जो जीवन है और जो जीवन की परीक्षा है, हम कहते हैं कि ये किसी एक एग्जाम के माध्यम से सफल जीवन में नहीं हुआ जा सकता। उसके लिए हम कहते हैं कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रक्रिया है। तो आप जब कभी ये पहली नर्सरी से देख करके 12th तक हर साल परीक्षा देते आए हैं, तो एक और परीक्षा सही, उसके बाद आपको कंपटीशन देना है, फिर उसके बाद आपको प्रमोशन के लिए परीक्षाएं देनी है। तो यदि ये बच्चा ये सोचकर चलेगा कि 12th का एग्जाम अभी दिया है, फिर हम एंट्रेंस का एग्जाम दें, तो वो जो 12th का एग्जाम में आपने अंक पाए हैं, उसी की परीक्षा के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है।
क्योंकि कई जगह ये आरोप लगाया जाता है कि कुछ स्टेट में, कुछ स्कूलों में नकल करा करके अच्छे नंबर मार्क्स दे दिए जाते हैं, लेकिन जब वो बड़ी यूनिवर्सिटी में कह जाते हैं, जैसे आपने एएमयू का नाम लिया या जामिया मिलिया इस्लामिया का नाम ले या दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम ले, यहाँ आकर के बच्चा एडमिशन तो पा जाता है 100 में 100 नंबर ला करके, लेकिन जैसे ही अगले साल का सेमेस्टर आता है उसमें वो फेल हो जाता है। तो ये बड़ी समस्या होती है कि आप नकल से अच्छे अंक तो पा सकते हैं, लेकिन वो हमेशा की जो प्रक्रिया होती है परीक्षाओं को पास करते रहना, वो उसका असल में टेस्ट आपको पहले साल में ही हो जाएगा कॉमन यूनिवर्सिटी इंटरेस्ट के माध्यम से। इसलिए मुझे लगता है ये जरूरी है। ओके, हम अभी बाहर जाने वाले बच्चे, खासतौर पे जो मुल्क में और मुल्क से बाहर पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके बारे में क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, लेकिन नाजरीन वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटते हैं, आप सभी के सामने जल्द हाजिर होते हैं। फिर से आपका इस्तकबाल है प्रोग्राम हेलो करियर में, और इस प्रोग्राम के ज़रिए आप अपने करियर से मुतालिक, अपने फ्यूचर से मुतालिक, अपनी पढ़ाई से मुतालिक हर तरह के सवालात का जवाब जान सकते हैं। आज हमारे दरमियान करियर एक्सपर्ट हैं डॉक्टर संजय सिंह बघेल साहब। आपकी स्क्रीन पे नंबर दिए हुए हैं 180088925156 या फिर 9989974324 पर आप कॉल कर सकते हैं और आपकी जो भी क्वेरी है, क्वेश्चंस हैं, आप पूछ सकते हैं। संजय जी, मैं पूछ रहा था अभी ब्रेक से पहले कि जो बच्चे बाहर जाना चाहते हैं, ख़ासतौर पे अब्रॉड पढ़ना चाहते हैं, तो उन्हें कुछ रूल रेगुलेशन हैं जो उन्हें यहाँ इंडिया में करना ज़रूरी होता है, ख़ासतौर पे कम्युनिकेशन वगैरह, जो बेसिक मालूमात है मेरी, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि बाहर जाने वाले बच्चों और बाहर में जो कोर्सेज़ करना चाहते हैं, ख़ासतौर पे जा कर के वहाँ पे और यहाँ पे रह के भी क्या ऐसे ऑप्शंस हैं जो यहाँ रह कर के बाहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर सकें, उन तमाम से मुतालिक हमें आप तफसील से बताएं। आमिर साहब, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। आज के समाचार पत्रों में आपने देखा होगा कि 12% ज्यादा जो है भारतीय छात्र अमेरिका गए हैं पढ़ने के लिए। तो हर एक देश के अपने कुछ टर्म एंड कंडीशंस होती हैं। जैसे कई देशों में जाने के लिए आपको आईलिट्स करके एक परीक्षा होती है, बेसिक इंग्लिश एलिजिबिलिटी टेस्ट हम जिसको कह सकते हैं। इसी तरह जीआरई एक एग्जाम होता है, उसको आपको पास करना होता है। फिर एक बड़ी समस्या हमेशा अपने देश के बच्चों को आती थी जब भी वो किसी देश में जाते हैं, चाहे वो यूएस रहे हो, चाहे यूके रहे हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया रहा हो, क्योंकि सभी जगह मैक्सिमम इन देशों में क्या होता है, जो ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स होता है वो 4 वर्ष का होता था। तो इसलिए जो बच्चा यहाँ 3 वर्ष पढ़ के जाता था तो 1 साल उसको और एडवांस डिप्लोमा करना होता था 1 साल का। उसके बाद उसको उस देश के किसी पीजी प्रोग्राम में एडमिशन मिलता था। अब क्या है कि नीपी जो आई है, न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी आई है, 4 ईयर के माध्यम से वो जो है क्रेडिट बेस्ड जो है, आपको जैसे कि आपने फर्स्ट ईयर पढ़ा तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर आपने सेकेंड ईयर पढ़ा तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, थर्ड ईयर पढ़ेंगे तो आप जो है तो डिग्री मिलेगी, फिर 4 ईयर पढ़ेंगे तो आपको एक तरह से ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। तो 4 साल का जब ग्रेजुएशन करके जाएंगे तो आप किसी दूसरे देश में जाएंगे, चाहे आप यूएस जाएं या यूके जाएं या ऑस्ट्रेलिया जाएं, तो वो जो एक समस्या आती थी कि 1 साल और आपको पढ़ना पड़ता था, तो आप तरह का पीजी 2 साल का होता था, तो वो अब समस्या खत्म हो गई। तो यदि 4 साल यहीं पढ़ के जाते हैं, वो कंप्लीट क्रेडिट आप यहीं पे भारत में ही जुटा लेते हैं, वो क्रेडिट सभी के माध्यम से आप पास कर लेते हैं, तो आपको पीजी जो होगा किसी दूसरे देश में वो 1 साल का हो जाएगा। तो एक बहुत जो बड़ी अड़चन आ रही थी वो एनईपी के माध्यम से और 4 ईयर के माध्यम से दूर होती दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है ये बेसिक्स कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यदि आप पूरा कर लेते हैं तो किसी भी देश में किसी भी स्ट्रीम में एडमिशन लेने में मुझे लगता है कि कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी। जी अमित साहब। सर, इससे मुतालिक मैंने एक और सवाल किया था कि ख़ास तौर पे जो इंडिया में रह करके अब्रॉड पढ़ना चाहते हैं, क्या उनके लिए ऐसे चांसेस हैं या यूनिवर्सिटियां लॉ करती हैं कि आप इंडिया में रहें और उस यूनिवर्सिटी में पढ़ सकें, या हिंदुस्तानी गवर्नमेंट ने क्या कुछ ऐसे प्रोविडेंस निकाले हैं जो बच्चे आगे बढ़ सकें? जी आमिर, यदि आपने अभी पढ़ा हो तो यूजीसी का नया रेगुलेशन आया है, आज ही के शायद समाचार पत्र में है कि भारत सरकार जो है डिजिटल यूनिवर्सिटी प्रारंभ करने जा रही है। और कोरोना काल में कहते हैं कि जब कोई समस्या आती है तो उसका समाधान भी बहुत जल्दी आता है। तो कोरोना काल में दुनिया ने ताकत समझी कि डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरे दुनिया के ज्ञान विज्ञान को एक दूसरे की जगह भेजा जा सकता है। तो आपने देखा होगा कि यदि आप भारत में बैठ करके हार्वर्ड की भी डिग्री लेना चाहते हैं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी की डिग्री लेना चाहते हैं,
या कि IIM बेंगलोर की डिग्री लेना चाहते हैं, तो वो हाइब्रिड एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से आज संभव है। तो वो आप जो है हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, कोलंबिया, जहां की आप डिग्री लेना चाहते हैं वो ऑनलाइन डिग्री आपको प्राप्त कर सकते हैं। वो चाहे वो डिप्लोमा हो, चाहे सर्टिफिकेट हो, या कि MBA तक की डिग्री आप जो है आज ऑनलाइन भारत बैठ करके आप पूरा कर सकते हैं। हाँ, उसके लिए कुछ आवर्स होते हैं, कुछ घंटे होते हैं, कुछ प्रोजेक्ट आपको ऑनलाइन और हाइब्रिड मोड में ही करने होंगे। चलिए, इसके बारे में हम तफसील से जानना और भी चाहेंगे, लेकिन फिलहाल एक कॉलर आपसे कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं मेघालय से बोल रहा हूँ, मुस्तफ़ा। जी जी, मेरा ये सवाल है कि मैं 2020 में बीटेक किया हूँ ओके और फिलहाल अभी टेम्पररी बेसिस में मनरेगा डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। ओके, बीटेक किस में किया था आपने? सिविल इंजीनियरिंग में। ओके, सिविल में किया था, ठीक है, पूछिए। जी, तो ये हमारा आगे मेरे पास क्या क्या ऑप्शन सही रहेगा? ओके, सवाल किया है। अभी आप सिविल इंजीनियरिंग करके जो है मनरेगा में काम कर रहे हैं। देखिए, मैंने अभी एक ही सवाल के पहले आपने आमिर ने जो पूछा था, हमने बोला था कि जीवन जो है लाइफ लॉन्ग लर्निंग एक तरह से प्रक्रिया है। तो आप कहीं भी रहे, मैं स्वयं उदाहरण हूं, मैं जो है अपनी 4 डिग्री महत्वपूर्ण मीडिया की डिग्री मैं नौकरी करते हुए किया हूं। तो आप नौकरी करते हुए भी ऐसे बहुत सारे जब भी आपके समय होते हैं उसको थोड़ा सा यूटिलाइज कीजिए। आप जैसे जैसे अपने फील्ड को इनरिच करते रहेंगे, उसको बढ़ाते रहेंगे और उसमें एक्सपर्टाइज, क्योंकि स्किल जो है अब सिर्फ ये नहीं है कि आप प्रैक्टिकल करके, आप ऑनलाइन ट्रेनिंग सिस्टम को भी जान करके अपनी कैपेसिटी को, अपनी कैपेबिलिटी को इनरिच कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। यदि आप ऐसे करते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटी है। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि सिविल इंजीनियरिंग की जो अपॉर्चुनिटी है मिडल ईस्ट में और फिनलैंड में, जापान में, कोरिया में इससे बहुत ज्यादा है। यदि आपने देखा होगा तो अभी दो तीन कंट्री जिसमें जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और फिनलैंड में भारत सरकार से जो हमारी NSDC है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उससे कहा कि भारत के नए जो यूथ हैं, खास करके जो बीटेक, एमटेक और सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियर के जो बच्चे हैं, उनको हमारे देश भेज दीजिए, क्योंकि हमें बहुत जरूरत है ऐसे बच्चों की। यदि आप समाचार पढ़ते होंगे तो आपने ये देखा होगा न्यूज। जी बिल्कुल सर, मैं आगे बढ़ना चाहूँगा एक क्वेश्चन की तरफ। यूनिवर्सिटी में बहुत सारे ऐसे शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं या फिर गवर्नमेंट ऐसे कोर्सेज प्रोवाइड करती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं सर जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज करके आगे बढ़ना चाहते हैं, ज़िंदगी में कुछ कमाना चाहते हैं, कुछ अपनी फैमिली को लेकर के बढ़ना चाहते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता, तो वो क्या क्या कर सकते हैं, उनके पास क्या क्या ज़राए हैं? अब वो समय नहीं रह गया जब आपको गिन चुन के 5 या 6 करियर अपॉर्चुनिटी होती थी, वो मेडिकल की, इंजीनियरिंग की, इंस्पेक्टर की या स्टेट सर्विसेज की। आज के डेट पे आप देखें, जहां भी जिस योर नजर अपनी दौड़ाएं, करियर अपॉर्चुनिटी भरी पड़ी हैं। आप देखिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग का ही ले लीजिए। आप छोटा सा खाने के जो रेस्टोरेंट हैं उसी का सोशल मीडिया मार्केटिंग कर लें, यदि आप उनसे टाई अप कर लें तो रिटेनरशिप फीस के लिए 5 से 10 हजार कोई भी छोटा मोटा रेस्टोरेंट लेकर सोशल मीडिया मार्केटिंग कराना चाहता है। इसीलिए कोई बेकरी का देख लीजिए, जिसमें भी सोशल मीडिया मार्केटिंग की जरूरत होती है। तो छोटे छोटे कोर्स हैं जो 2 महीने 3 महीने के हैं, उसको आप कर सकते हैं। फिर वो नहीं कर सकते तो आप शेयर मार्केट की दुनिया में जाए। शेयर मार्केट की दुनिया में ही देखिए कि कम से कम 10 तरह के आज के जो है, क्योंकि आपको सबको पता है कि आजकल FD में पैसा नहीं मिल रहा है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से पैसा नहीं मिल रहा है, आप फिक्स डिपॉजिट रखते हैं तो उसमें भी पैसा नहीं मिल रहा है। तो एक तरह से कहीं ना कहीं आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। तो आजकल बहुत सारे इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट बन गए हैं। अब इसके लिए भी 3 महीने का कोर्स होता है, तो आप वो भी कर लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि ब्रोकर का काम कर लेते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर का काम कर लेते हैं, फ्रंट डेस्क ऑफिस का काम कर लेते हैं, बैक डेस्क ऑफिस का काम कर लेते हैं। तो वो उसमें भी म्यूचुअल फंड्स का अलग हो गया, उसमें फिर LIC का अलग हो गया, फिर इक्विटी का अलग हो गया, कितने फॉरेक्स का अलग हो गया, तो कमोडिटी का अलग है। तो शेयर मार्केट में ही कम से कम 10 से 15 तरह के स्पेशलाइज्ड ये छोटे छोटे कोर्स होते हैं जो 3-3 महीने के, 2-2 महीने के होते हैं। यदि आप उसको कर लेते हैं तो हाँ करियर की अपॉर्चुनिटी बन जाती है। फिर इसके अलावा आप जाइए तो तीसरा यदि ऑप्शन देखें IT से रिलेटेड, IT से रिलेटेड आप AI और ऑटोमेशन और मशीन लर्निंग, इसी के यदि हम फील्ड गिनाना चालू करें
तो कम से कम 20-30 फील्ड ऐसे हो जाते हैं जिसमें एकदम फोकस होकर आपको काम करना होता है। आप एक एरिया ले लीजिए, मशीन लर्निंग का ले लीजिए या डाटा एनालिटिक्स का ले लीजिए, सोशल मीडिया एनालिटिक्स का ले लीजिए, आप एक एक चीजों का स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं तो आज पूरी दुनिया, जैसे मैंने पहला सवाल आपने कहा था कि डिजिटल टेक्नोलॉजी या डिजिटल मीडिया का पूरा युग चल रहा है, तो आप उसमें किसी में भी पारंगत हो जाते हैं, उसकी ट्रेनिंग ले लेते हैं, तो मुझे लगता है उसमें बहुत सारे स्कोप बन जाते हैं। तो हम हमेशा कई बार कहते हैं कि बच्चों को बड़े बड़े कोर्सेज की जगह, पैसा आप वेस्ट करने की जगह छोटे छोटे कोर्सेज करें, लेकिन जो रोजगार से जुड़े हुए कोर्स हैं वो कर करके आप माँ बाप का बर्डन भी कम कर सकते हैं, कम पैसे में अच्छी शिक्षा और स्किल बेस्ड शिक्षा सीख सकते हैं, जो आपके लिए और आपके जीवन की कामयाबी का रास्ता खोल देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत सारी बातें और भी जाननी थी, ख़ासतौर पे हमारे नाजरीन की तरफ से जो क्वेरीज आती हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, लेकिन फ़िलहाल आज हमें वक्त इजाज़त नहीं दे रहा आगे बढ़ने का, इसलिए आज अभी इसी वक्त इजाज़त लेंगे। और डॉक्टर संजय सिंह बघेल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त और ढेर सारी मालूमात देने के लिए।